माननीय राजा भैया को देंगे और सभी माननीय विधायक जी श्री काम को महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने में समेटे बस जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन के लिए बहुत सारी बधाइयां शुभकामनाएं। ये हमारे 85 यानी कि 85 राम सड़क फैक्ट बुक का विमोचन परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से बहुत सारी बधाइयां जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और इसी के दूसरे सोपान पर विमोचन एक और पुस्तक का नाम पार्वती अर्घा की एकीकृत प्रबंधन योजना। इस पुस्तक का विमोचन अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने कर कमलों से ये पुस्तक जो कि पार्वती अर्घा की एकीकृत प्रबंधन योजना पर आधारित है उसका विमोचन। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके प्यारे, सबके दिलों पर राज करने वाले गरीबों, किसानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, छात्रों, बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने वाले, नौजवानों को रोजगार देने वाले, इस काल में 40 लाख करोड़ से अधिक के एक बार जोरदार तालियां। और एक विशेषता कि ये पुस्तक जो कि वन टांग्या संघर्ष सशक्तिकरण तक ये कले जो कि अपने आप में बांधी गई है, कलेवा जो कि हाथ में बांधा जाता है, जो कि किताब कलेवा जो कि पारंपरिक होता है, इको फ्रेंडली होता है और जीरो वेस्ट एलिमेंट होता है, अपशिष्ट प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत वन टांग्या संघर्ष से सशक्तिकरण तक इस पुस्तक। एक बार जोरदार तालियां। ये चित्रकला प्रतियोगिता की प्रथम पुरस्कार विजेता विद्यालय गोंडा की छात्रा। एक बार जोरदार तालियां। आपको 3000 रुपए प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह स्थान एपी इंटर कॉलेज बनकापुर गोंडा आपको 20,000 रुपए कैश प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हमारी सभी प्रतिभाओं के लिए। सबसे बड़ी बात की हमारी ये बालिकाएं हैं, तीनों बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज और परिवार को सुदृढ़ करना हमारी इन सभी महिलाओं का एक कर्तव्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन जनपद गोंडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जब यहां की एक प्राकृतिक झील को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कराने के उद्देश्य से वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के अवसर पर यह कार्यक्रम यहां आयोजित है। अर्घा और पार्वती नाम की दो प्राकृतिक झील, ये वास्तव में प्रकृति की मूल स्वरूप की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है। और कितना बड़ा इसका एरिया है, मुझे पहली बार यहां पे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर इधर से होकर के गुजरता तो था, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की उस विरासत की प्रतीक है जो यहां पे घाघरा और सरयू नदी के कारण सैकड़ों वर्ष पहले जो एक प्राकृतिक झील बनी, उस झील का स्वरूप आज भी उस रूप में यहां पर मौजूद है। वह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के रूप में यहाँ के लोकप्रिय सांसद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करके इसको एक मान्यता प्रदान करने का काम किया है। जितनी भी प्राकृतिक झील होती है यानी वेटलैंड्स होती हैं, यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यह भूजल संरक्षण के लिए, सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता
बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण, कार्बन भंडारण और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर वनस्पतियों, वन्य प्राणियों और प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ भोजन, औषधि और आजीविका के व आय के संसाधन उपलब्ध करवाने में ये वेटलैंड्स की एक बड़ी भूमिका है। यानी केवल जलीय पारिस्थितिकी नहीं बल्कि जीव और जंतु की पारिस्थितिकी इस वेटलैंड्स पर निर्भर करती है। या प्रकृति के मूल स्वरूप को हम सबको अपनी ओर आकर्षित करने का और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का एक माध्यम भी बनती है। और इसीलिए इस मूल स्वरूप के बारे में ही अथर्ववेद ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, कि धरती हमारी माता है क्योंकि हमें जीने के लिए उस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में मदद करती है और हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के रूप में हमारा दायित्व क्या है? एक पुत्र का दायित्व होता है अपनी मां का संरक्षण करे, उसकी सुरक्षा करे और उस दिशा में एक बेहतर प्रयास करे। अक्सर होता है कि इस प्रकार की जो भी साइट होती है वह अतिक्रमण की चपेट में आती है, बेतरतीब वहां पे निर्माण कार्य होने लगता है और उससे वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह प्रभावित होता है। आज इसका दुष्परिणाम तमाम वेटलैंड्स भुगत रही है। बहुत सारी जीव और जंतु की प्रजातियां इसके कारण नष्ट होती हैं और इसी को ध्यान में रख करके जो रामसर साइट थी, रामसर का जो इस अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स कन्वेंशन में 1971 में यह तय हुआ था कि दुनिया को बचाना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये रामसर ईरान के अंदर एक स्थल है जहां पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशंस के माध्यम से 1971 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं और दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था। और हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, यानी देश की आजादी के बाद 65 वर्षों में मात्र 23 रामसर साइट तैयार हुए थे, यानी वेटलैंड साइट को चिन्हित किया गया था जिन्हें मान्यता मिली थी। और पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर 63 नई साइट को इसके लिए चिन्हित किया गया। यानी हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, भारत को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी कितने आग्रही हैं वह इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस 65 वर्षों में हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया मात्र 23 का और पिछले 10 वर्ष में हमने उस 23 साइट को बढ़ा करके आज 89 साइट तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे साइट हैं। उसके संरक्षण की दिशा में भी प्रयास हमें निरंतर करने पड़ेंगे। उस दिशा में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। बहुत सारी जगह हम लोगों ने चिन्हित करके भी दिए हैं और मुझे अच्छा लगा कि यह कार्यक्रम उस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ, इसके माध्यम से हम प्रारंभ करने में सफल होंगे। अगर यह वेटलैंड्स की दृष्टि से, अगर हमने इसको टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया, मैं भी देख रहा था वहां से कि कैसे कितनी प्रकार की चिड़िया यहां पर बैठी हुई है। और याद रखना ये यहां की स्थानीय भी है और प्रवासी भी है। कुछ पक्षियां तो ऐसी हैं जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहां पर आई हुई है और फिर जैसे यहां थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी फिर ये यहां से वापस अपने देश की ओर जाने लग जाएंगे। ये अपने साथ वहां की स्मृतियों को भी लेके आते हैं।
वहां की परिस्थितियों को भी हमें अवगत कराने के लिए ये प्रेरित करती है। और याद करिए, जो एक छोटी सी पक्षी है, कितने हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने आप आती है, हर बार आती है। ऐसा नहीं कि कभी वह बैक हो जाए, हर बार आती है, फिर अपने समय पे वापस भी चली जाती है। यहां के स्थानीय स्तर पर ढेर सारे रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है। याद रखना, टूरिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, रोजगार के सृजन का, और लोगों को अपनी साइट के बारे में, चाहे वह इको टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज का हो, और चाहे वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, ढेर सारे रोजगार के सृजन का वो माध्यम बनता है। याद करिए, अयोध्या धाम तो यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और 20 किलोमीटर की दूरी अयोध्या धाम की है। हम लोगों ने थोड़ा सा वहां पे ध्यान दिया, कनेक्टिविटी वहां की ठीक कर दी, थोड़ी सुविधाएं वहां बढ़ाई। 2016 में अयोध्या धाम में मात्र 2,35,000 श्रद्धालु या टूरिस्ट आया था, और 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के हो गई है 16 करोड़ 11 लाख। आप अनुमान करिए, क्या 2,35,000 में और 16 करोड़ 11 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? इससे वहां पे रोजगार के सृजन बड़े हैं। कोई गाइड के रूप में, कोई रेस्टोरेंट के रूप में, कोई टैक्सी के रूप में, कोई होटल चला रहा है, किसी ने वहां पर होम स्टे प्रारंभ किया है, किसी ने वहां पे टेंट सिटी प्रारंभ कर दी है, कोई फूल पत्ती और अपने व्यवसाय के साथ जुड़ गया है। अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार के लोगों को वहां पे प्रारंभ हुए हैं। और आज हम लोगों ने देखा कि यहां पर अर्गा पार्वती की वेटलैंड्स में यहां के आसपास के गांवों को भी उसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास जिला प्रशासन ने किया है, महिला स्वयंसेवी समूह को प्रोत्साहित करते हुए यहां पर अमेजन के साथ मिलकर के उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया जा सके। ये प्रोडक्ट अपना देंगे, अच्छी पैकेजिंग। अब तक होता क्या था, प्रोडक्ट तो हमारे लोग अच्छा बना लेते थे, लेकिन हमें मार्केटिंग समस्या थी और पैकेजिंग की भी एक समस्या थी। अब पैकेजिंग के लिए भी उनको तैयार कर दिया गया, अच्छी पैकिंग हो रही है, और मार्केटिंग के लिए इस प्रकार की संस्थाएं आपके बीच आ रही हैं, उसको मान्यता मिलेगी, लोग प्रोडक्ट के पीछे जाएंगे, लोगों को भी यहाँ के स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी मिलेगी। महिला स्वयंसेवी समूह एक बहुत बड़ा काम कर सकती है आत्मनिर्भरता की दिशा में, जो प्रधानमंत्री जी बार बार जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वोकल फॉर लोकल। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य तब प्राप्त करेंगे जब स्थानीय स्तर पर लोग उन चीजों के बारे में बोलना प्रारंभ करेंगे, उसको देखना प्रारंभ करेंगे, उसकी खरीदारी करना प्रारंभ करेंगे। याद करिए, आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं, कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है, और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य आगे बढ़ रहा है,
ये यहाँ पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे। और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे तो मेरा यह मानना है कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। हमें ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और उस दिशा में एक नए प्रयास जो प्रारंभ हुए हैं, टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, एक टूरिज्म के बहुत बड़े इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरे कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले लेगी। अर्गा और पार्वती जो वेटलैंड्स है, इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर देगी। हमें थोड़ा उस दिशा में प्रयास करना होगा कि कैसे हम लोग इस टूरिज्म के उसको आगे बढ़ा सके। आज गोंडा जिला वाले जो आज से 8 वर्ष पहले था, 8 वर्ष पहले जब सर्वे हुआ था, देश का सबसे गंदा जनपद था गोंडा, सबसे गंदा सिटी के रूप में था गोंडा। मैंने तब वहां के विधायक प्रतीक भूषण से कहा था, मैंने कहा यार कैसे विधानसभा से आप विधायक हो गए। और आज मैं कहता हूं जब रैंकिंग आती है तो गोंडा की अच्छी आती है। आज यहां मेडिकल कॉलेज बन गया है, लगभग 100 वर्षों से जिन वनटांगिया लोगों को अपना अधिकार नहीं मिला था, आज वे लोग अपना अधिकार प्राप्त करके सम्मान के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वनटांगिया कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता, आज जिला प्रशासन की ओर से उससे संबंधित एक पुस्तिका भी यहां पर रिलीज की गई। अर्गा और पार्वती ये दोनों वेटलैंड्स, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का प्लान क्या हो सकता है, उससे संबंधित भी एक पुस्तक को यहां पर रिलीज किया गया। अन्य वेटलैंड से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2070 में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कहा है, कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना। कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम कब होगा? जब हम पॉल्यूशन पैदा करने वाले उन उपायों को रोकेंगे। आपने देखा होगा पहले लकड़ी में लोग भोजन बनाते थे, फिर केरोसिन मिला, देखा गया कि इसके दुष्परिणाम स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, प्रकृति के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है, तो उसमें सुधार किया गया। अब देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप याद करिए कि ग्रीन एनर्जी कैसे सहायक हो सकती है, इस दिशा में भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और मैं इस अवसर पर यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, ग्रीन कवर यूपी का बढ़ा है, 210 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किया और उसमें 70% पौधे सुरक्षित हैं और कहीं कहीं पे तो अच्छे जंगल बन चुके हैं, अच्छे वहां पर उनके द्वारा फॉरेस्ट कवर काफी अच्छा हुआ है। हमें इस दिशा में नए प्रयास करने चाहिए। गोरखपुर में इस दिशा में हम लोगों ने एक जटायु संरक्षण केंद्र भी बनाया है। मैं अक्सर उधर देखता हूं, बहुत अच्छा काम वहां पर हो रहा है। और भी जगह हम लोगों ने इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये प्रयास आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। वेटलैंड्स इंटरनेशनल डे के अवसर पर मैं एक बार फिर से वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं। इस दिशा में प्रयास करने वाले सभी उन विशेषज्ञों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किया गया है, संबंधित मंत्रालय और विभागों को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपको जगह कैसी लगी? गोंडा में वर्ल्ड वेटलैंड डे के कार्यक्रम का आप यहाँ पे बहुत सफल यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम की सफलता में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्र के और प्रदेश के फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के जितने हमारे अधिकारी हैं, और उसके साथ साथ हमारे ज़िले के सारे अधिकारीगण, हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब, सीडीओ साहब, एसपी साहब, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से कि इतना सफल कार्यक्रम आयोजित करने में आप लोगों की विशेष भूमिका रही है। यह कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो पूरे दुनिया में एक कोशिश चल रही है, उसी के लेकर यह कार्यक्रम था। हमारे पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रामसर साइट वेटलैंड को लेकर घोषित हुए हैं, उसमें मुझे खुशी कहते हुए कि आपका अर्गा पर्वती इस देश के, इतने बड़े देश के एक हमारा सीमावर्ती करीब हमारा ये इलाका है, ये अपना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो हमारा अर्गा पर्वती लेकर आगे कोडर भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एक रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है। और इसके आगे विकास कैसे हो, इसका रखरखाव कैसे हो, इसको लेकर आज ये कार्यक्रम था। इसको हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग पूरे दुनिया में मनाया जाता है, केवल आज यहाँ नहीं मनाया, पूरे दुनिया में मनाया। इसको लेकर, यहाँ के विकास को लेकर, इस आर्द्र भूमि की संरक्षण को लेकर तमाम बहुत ज़रूरी विषय पर हम लोगों का काम चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो सरयू परियोजना की नहर आती है, उससे जो एक्सेस पानी है, जो फालतू पानी है, वो पानी इस तालाब में कैसे आए, डाइवर्ट हो, जिससे इसका जल स्तर बना रहे। ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसकी बहुमुखी विकास और बहुमुखी इसके फायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि आपके अयोध्या में, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, साल में करोड़ों लोग आते हैं। और जैसा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी किया है, और उस बात पे तुरंत उन्होंने इस पर हाँ ही भर दी है, और उन्होंने इसको पूरे महत्व दिया है कि हम अयोध्या और देवीपाटन के बीच में जो इतना सुंदर स्थान है, आपका अर्गा झील है, पार्वती झील, और साथ में 8000 हेक्टेयर का टिकरी जंगल है, वहाँ पे अपने मंत्रालय से मैंने ओपन सफारी की मंजूरी दिला दी है। प्रदेश सरकार में इसकी फाइल चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पूरा आश्वासन दे के आए कि इसको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा देंगे। तो आपके अर्गा के साथ साथ टिकरी में एक ओपन सफारी हो जाएगी, और फिर ये हमारे देवीपाटन प्रसिद्ध मंदिर से कनेक्ट रहेगा। इससे यहाँ पे पर्यटन का बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी ही डीएम साहब से हमें इस पर बात करनी है, अभी किए लेते हैं कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, इनको हम लोग प्रशिक्षण देना चाहते हैं। एक कार्यशाला यहाँ करेंगे कि कैसे इको फ्रेंडली होम स्टे बनाए जाए, जिसमें टूरिस्ट लोग आके रहें। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी होटल चेन यहाँ को कब्जा कर ले। यहाँ का जो फ़ायदा है, ये गांव के व्यक्तियों को मिलना चाहिए कि वो लोग अपनी अपनी जगह होम स्टे बनाएं, बाहर के पर्यटकों को रखें, एक जो गांव का एक माहौल होता है उसके बीच में रखें, एक नेचुरल माहौल में, प्राकृतिक माहौल में उनको दिखाएं खेती कैसे होती है, बैलगाड़ी पे कैसे चला जाता था, ट्रैक्टर क्या चीज़ होती है, और उसके साथ साथ एक झील का आनंद लें, और यहाँ के जो हमारे पक्षी आते हैं दूर दूर से, उसको देखें और उसके बारे में ज्ञान लें। वही देखिए, जिम्मेदारी आगे पीढ़ियों तक का, जब हम लोग पर्यावरण की बचाव की बात करते हैं, या आगे पीढ़ी दर पीढ़ी की एक जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा अमेज़न का एक स्टॉल लगा था। अमेज़न के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हर तरह के सामान मिलते हैं और बहुत उचित दर पे मिलते हैं। मैं डीएम मैम को और उसके पहले यहाँ सीडीएम मैम थी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी सोच थी, बहुत लंबी सोच थी कि इस ज़िले में जो हमारे महिला समूह हैं और उत्पादन कर रहे हैं, उसको आपने ट्रेडमार्क, तभी उनको, हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ इतना बड़ा ये वेटलैंड का ये होगा, लेकिन तभी हम लोगों ने, एक्चुअली डीएम मैम ने इसको अर्गा करके ट्रेडमार्क दे दिया था। और आज ये जब अर्गा में वेटलैंड डे मना रहे हैं, तो इसको इतनी अच्छी तरह से जुड़ाव हो चुका है। दिल्ली में अमेज़न का एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैं चीफ गेस्ट बन के मैं वहाँ गया था। वहाँ कॉन्फ्रेंस के बाद जब अमेज़न के हमने वहाँ तमाम प्रदर्शनी देखी कि क्या क्या करते हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आपके पास जो पर्यावरण को आगे बचाने के लिए, संरक्षण के लिए जो आपके पास फंड है, वो आप हमारे ज़िले में भी दें। ये बात हम लोगों ने आगे बढ़ाई और उनसे दो चीज़ हुई है।
कि यहाँ अपने ज़िले में जो वृक्षारोपण जो बहुत बड़े तादाद पे होना है उसका फंडिंग अमेज़ॉन तैयार हो गई, हमें उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। और दूसरी बात, जो डीएम साहब ने पहल किया था, जो हमारे ये महिला समूह का उत्पादन है उसको अमेज़ॉन के साथ टाई अप कर लिया गया है, आज उसका लॉन्च हो गया है। अब ये जो अमेज़ॉन की इंटरनेशनल जो साइट है उस पे हमारे गोंडा के महिला समुदाय के एक एक प्रोडक्ट उस पे बिकेंगे और केवल यहाँ नहीं, विदेशों में भी लोग उसको खरीद सकेंगे। यह हमारी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा इनकम बढ़ाने का एक स्रोत पैदा हो जाएगा। और गोंडा का नाम एक तो रामसर साइट को लेकर पूरे विश्व में अब पता उसके बारे में जानकारी हो जाएगी, और दूसरा यहाँ के महिला समूह के उत्पादन को लेकर ये आप जानिए कि पूरे प्रदेश में पहला जिला है जहाँ इतना बड़ा एक कदम लिया, वो इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है और अमेज़ॉन से महिला समूह के उत्पादन को बात की गई है। यहाँ की जो पैकेजिंग है, बॉम्बे में एक नेशनल पैकेजिंग इंस्टीट्यूट है, उस पर हम लोगों को बात करना है, वो लोग आए और वो ट्रेनिंग दे जिसमें पैकेजिंग और सुंदर हो सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए, मैं बहुत हृदय से मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि आज मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके बीच भी वो समय निकाल के आए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखा करिएगा, मिल्कीपुर में हमारी पार्टी बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीतने वाली है। दिल्ली में भी उपचुनाव चल रहा है, दिल्ली में चुनाव चल रहा है प्रदेश का, और उसका भी देखिएगा 5 तारीख को चुनाव है। और एक बार अब बीजेपी पूरी बहुमत से वहाँ आने वाली है। वहाँ के जो आप पार्टी के लोग हैं उनका जो झूठा सच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने उजागर हो चुका है। जो ऐसे लोग जो कहते थे मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया तो मैं अपना सरकारी आवास नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने 6 प्लॉट कब्जा करके उसको एक आलीशान महल बनाया है। ये सब जनता के सामने उजागर हो चुका है। आज की देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने और यहाँ देश की जनता ने देख लिया है कि कौन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और कौन केवल इस देश की जो आय है, इनकम है, जो जनता के मेहनत मजदूरी से जो यहाँ पर खजाना जाता है उसको लूटने का कौन काम कर रहा है। आजकल आप लोगों के आशीर्वाद से, यहाँ की जनता की आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज मुझे देश विदेश एक्सटर्नल अफेयर्स ये स्टेट मिनिस्टर के रूप में जाने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर देश में जहाँ भी मैं जाता हूँ, चाहे वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हो, यूरोप के कंट्रीज हो, अफ्रीका हो, आपका मलेशिया हो, जापान तक के लोग मिले हैं और हमारे देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, हमारे देश में किस तरह से हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सरकार को एक और एफिशिएंट ढंग से चलाने के लिए। हर जगह इसकी बड़ाई होती है और हर जगह वो लोग टीम भेजने को तैयार है ये चीज़ सीखने के लिए। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। ये लोग हमारा पेमेंट सिस्टम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जानना चाहते हैं, क्योंकि हर साल चीन और यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसओ को मिलाकर जितना डिजिटल पेमेंट होता है उससे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट हमारे इस हिंदुस्तान में हो रहा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो हम लोग एक पहल किए हैं, गोंडा आप लोग जानते हैं बहुत अत्यंत पिछड़े जिले में आता था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके संरक्षण में आज हम लोग गोंडा जिला और यहाँ के जो अधिकारी हैं इनके मेहनत से आज गोंडा जिला अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अब प्रदेश में हम लोग पिछड़े नहीं हैं। यहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है तो सब आप लोगों के सामने है। हम लोगों का एक वादा था कि चुनाव के बाद लोगों को किस तरह का हम लोग उनको जीविका का साधन दें, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़े, ये जो हम लोग कदम ले रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसको मन से कहा है कि यहाँ के लोगों के जीविका के लिए बहुत बड़ा साधन होगा। और उसके साथ साथ आगे भी तमाम योजना हमारे पास जो समय आने पर वहाँ ओपन सफारी के लिए सीएम ने क्या आश्वासन दिया आपके पर? ओपन सफारी के लिए उन्होंने मुझसे भी बोल दिया, मुझसे भी कहा आप इसको आगे बढ़ाइए और हम तेजी से उसको प्रदेश से हम इसका वो योजना जारी करा। बिंदुवार तरीके से जिस तरीके से सीएम ने संस्तुति दी है, सहमति जताई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गोंडा के लिए हमेशा उनका लगाव रहा है। और आज भी देखिए इतने व्यस्त कार्यक्रम में चुनाव चल रहा है उसके बीच भी आए और इतना समय दिया उन्होंने, कोई जल्दी नहीं, आराम से बातचीत की, एक एक स्टॉल टहला, जो यहाँ के लोगों का जो स्टॉल थे मेहनत से वो लोग बनाते हैं, एक एक चीज़ को देखा, समझा और आराम से बैठ के गए हैं। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि गोंडा के लिए इसी तरह उनकी असीम कृपा जैसे बनी है ऐसी हमेशा बनी। गोंडा की तस्वीर के साथ तकदीर भी बदल जाएगी अब? जी बदल जाएगी नहीं, आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज,
3 ओवर ब्रिज, 2 ब्रिज और बन रहा है। हर चीज़ का काम हो रहा और बदल रही है और बहुत तेज़ी से और बदल जाएगी। धन्यवाद। ये आप सब